ये है डोंगरी कला गांव का एकमात्र किराने का दुकान। इस पूरे गांव भर में यही एक दुकान है, इसीलिए यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। इस दुकान को चलाते हैं बुजुर्ग रघु काका, जो एक बहुत ही नेक और दयालु इंसान है। गांव का हर गरीब इंसान जब भी किसी मुसीबत में पड़ता है, रघु काका उन लोगों की मदद हमेशा करते हैं। चाचा, मेरे घर आटा नहीं है, जरा 2 किलो आटा उधार दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लो। बहुत बड़ा उपकार किया आपने चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। रघु काका कभी भी किसी का मन नहीं तोड़ते थे। गांव का गरीब हो या अमीर, सबको उधार पर सामान दे देते और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उनकी दुकान पर कभी भी मिलावटी या पुराना सामान नहीं मिलता था। इसी वजह से गांव के हर आदमी का विश्वास उन पर बना रहता था। लेकिन बहुत लोग उधार लेने के बाद कभी पैसे लौटाने नहीं आते थे। दादा, आप सचमुच बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं। पहले के पैसे अभी तक उसने चुकाए नहीं, फिर भी आपने उधार दे दिया। रघु कुछ नहीं बोले, बस हल्की सी मुस्कान दे दी। इस तरह दिन बीत ही रहे थे। लेकिन एक सुबह गांव के तालाब के किनारे भीड़ लगी हुई थी। रघु काका का बेटा दिवाकर और उसकी पत्नी बिमला दौड़कर वहां पहुंचे और देखते ही देखते दोनों जोर जोर से रोने लगे। तालाब के पानी में रघु काका की लाश तैर रही थी। इस 60 साल के व्यक्ति के साथ किसकी क्या दुश्मनी थी, जिसने साधारण व्यक्ति रघु काका की हत्या कर दी। माँ, अब हम कैसे जिएंगे? बाबूजी के बिना घर कैसे चलेगा? उनके बिना हम कैसे जिएंगे? किसने इतना बड़ा अत्याचार किया? उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर किसने उनकी जान ले ली? किसने किया ये सब? गांव के लोग भी यह दृश्य देखकर आंसू रोक नहीं पाए। कुछ लोग तालाब में उतरकर लाश को बाहर निकालने लगे और हैरानी की बात यह थी कि रघु काका के शरीर पर कहीं भी चोट या खून का निशान नहीं था। रघु काका का अंतिम संस्कार करने के बाद दिवाकर घर लौटा। अब पूरे घर और परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। रघु काका का कमरा पहले जैसा ही सजा हुआ था, लेकिन फर्क यह था कि अब रघु काका नहीं थे। अब दिवाकर अपने पिताजी के बारे में सोच सोच कर उसका दिल रो उठता है। अब रघु काका के मरे 15 दिन हो गए थे। तेरे बाबा गांव के गरीबों को मुफ्त में अनाज देते थे, और आज देख, हमारे घर में ही खाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। माँ, अगर ऐसे ही बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। कल से मैं बाबूजी की दुकान संभालूंगा, कॉलेज नहीं जाऊंगा, कारोबार करूंगा और पैसे कमाऊंगा। जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मैं यही दुकान चलाऊंगा। तेरे बाबूजी का सपना था कि तू बड़ा अफसर बने, तू अच्छे से पढ़े। उन्होंने तुझसे यही उम्मीद रखी थी, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। उस दिन से दिवाकर अपने पिताजी के दुकान पर बैठने लगा
दुकान पहले से ही साफ सुथरी और सजी हुई थी। गांव के लोग भी सामान लेने आने लगे। पूरा दिन दिवाकर दुकान पर व्यस्त रहता था। शाम को थका हुआ अपने घर लौटता था। कुछ दिन इसी तरह बीतते रहे। दिवाकर दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन फिर आई एक दिन अमावस्या की रात। पूरे गांव में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। दिवाकर की दुकान देर रात तक खुली थी। सामने वाली चौकी पर 3 लोग बैठे हुए थे और चाय पीकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे बेचारे, हमारे रघु दादा कितने अच्छे इंसान थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। दिवाकर की अभी उम्र ही कितनी है, फिर भी उसे घर परिवार का सारा बोझ उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर दुकान नहीं चलाएगा तो घर कैसे चलेगा इसका। तभी आसमान में जोर की बिजली चमकी और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। दुकान पर बैठे लोग अब अपने अपने घर चलने लगे। इस बारिश को भी अभी होना था क्या? चलो अब घर चलते हैं। दिवाकर, अब दुकान बंद कर दे। अब बारिश की इस रात में शायद ही कोई ग्राहक आएगा। अब मुझे भी घर निकल जाना चाहिए। इतना कहते ही बारिश और तेज होने लगी। दिवाकर दुकान के अंदर बैठ गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। लेकिन अचानक उसे अपने पिता की चीख सुनाई दी। दिवाकर, ए दिवाकर, मेरे बच्चे इधर आ, इधर आ। मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो दिवाकर। दिवाकर ये सुनकर चौंक गया और वो भागते हुए दुकान से बाहर निकला और सीधा तालाब की ओर दौड़ पड़ा। बिजली की चमक में उसने देखा उसके पिता की लाश तालाब के पानी में तैर रहा है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो 20 दिन पहले मैंने बाबा का अंतिम संस्कार किया था, फिर अब इनकी लाश पानी में कैसे? वो खुद को रोक नहीं पाया और तालाब में कूद गया और वो लाश को खींचकर बाहर निकाल लाया। लेकिन दिवाकर ने जब देखा तो वो लाश उसके पिता की नहीं थी, बल्कि वो कोई और शख्स था। ये कैसे हो सकता है? मैंने साफ देखा था कि ये बाबा की लाश थी। लेकिन ये तो कोई और आदमी है। ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले भी बाबा की लाश यहीं पर मिली थी और अब ये दूसरा आदमी। इसके कपड़े देखकर तो लगता है ये किसी अमीर घर का होगा, लेकिन मैंने इसे गाँव में कभी नहीं देखा। दिवाकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उस लाश की आंखें खुल गई। वो आदमी खड़ा होकर बड़ी बड़ी आंखों से दिवाकर की तरफ घूरने लगा। दिवाकर का पूरा शरीर डर से ठंडा हो चुका था। वो भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। धीरे धीरे लाश पानी की तरफ लौट गया और तालाब के बीचों बीच जाकर पानी पर खड़ा हो गया। फिर अचानक जोर से डरावनी हंसी हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी से चारों ओर का माहौल और भयानक हो गया। कहाँ भागेगा तू? तेरे भागने का कोई रास्ता नहीं है। तेरे पूरे परिवार को मैं शमशान बना दूंगा। दिवाकर पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार नाकाम रहा क्योंकि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने देखा वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा और तभी बारिश भी अचानक एकदम रुक गई। दिवाकर ये सब देखकर और ज्यादा हैरान हो गया। ये अचानक बारिश कैसे रुक गई? अरे वो आदमी भी किधर गायब हो गया? अब मुझे जल्दी से दुकान बंद करके घर जाना चाहिए। यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई
और दुकान बंद करने की सोची। पर वह जैसे ही दुकान की ओर गया, उसने देखा कि दुकान के सामने एक बड़ा बैग रखा था और बैग के पास एक अजनबी इंसान बैठा था और दुकान के अंदर उसके पिता रघु काका थे। रघु उस अजनबी आदमी से बातें कर रहे थे। आपको तो इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। आपका घर कहाँ है? मैं चंदवेली जमींदार घराने से आया हूँ। जमींदार बाबू मेरे बड़े चाचा थे। अच्छा, जमींदार बाबू बहुत अच्छे इंसान थे। तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं कल्याणीपुर जा रहा हूँ। रास्ते में कोई रिक्शा नहीं मिला तो पैदल ही निकल पड़ा। आपकी दुकान पर बैठकर चाय पी और थोड़ा आराम भी कर लिया। तो बताइए अब आपके चाय का बिल कितना हुआ? अरे ये क्या कह रहे हैं? आपको चाय का बिल देना नहीं पड़ेगा। मैंने खुशी से आपको पिलाया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है। हाँ, मेरे पास काफी सोने के गहने और सोने के सिक्के हैं। उसकी ये बात सुनकर रघु हैरान हो गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उस आदमी की तरफ देखने लगा। असल में जमींदार चाचा के मरने के बाद मेरे पिता पूरा कारोबार संभाल रहे थे, लेकिन कल्याणीपुर गांव की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। मेरे पिता मानने को तैयार नहीं थे, इसीलिए मैं घर से सोने के गहने और सिक्के लेकर निकल आया हूँ। आज रात ही मैं उस लड़की को लेकर शहर भाग जाऊंगा। आपसे बातें करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसलिए मैं आपको तोहफे में एक सोने की माला देना चाहता हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने अपना बैग खोला। रघु की आंखें लालच से चमक उठी। रघु ने देखा बैग सोने के गहनों से भरा हुआ था। वो आदमी एक सोने का हार निकालकर रघु को देता है। फिर वो आदमी वहां से जाने लगा, लेकिन रघु की आंखें अब भी लालच से चमक रही थी। अगर यही सोने सा बड़ा बैग मुझे मिल जाए तो मेरी 7 पीढ़ियां भी खा खा कर इसे खत्म नहीं कर पाएगी। रघु अपना लालच रोक ना सका। वो धीरे धीरे उस आदमी के पीछे पीछे गया और पीछे से उसके सर पर जोरदार हमला कर दिया। आदमी छटपटाने लगा। रघु ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद रघु ने उस आदमी की लाश तालाब में फेंक दी और सोने से भरा बैग लेकर दुकान के अंदर आ गया। उसने सारा सोना छुपा दिया और मन ही मन सोचने लगा, अभी हालात सामान्य होने दो, फिर सही समय देखकर मैं सारा सोना घर ले जाऊंगा। ये सब दिवाकर अपनी आंखों के सामने देख रहा था। दिवाकर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति उसे देख रही हो। उसने देखा उसके पिता अचानक गायब हो गए। उसी समय जोरदार बारिश फिर से शुरू हो गई। दिवाकर चौंक गया और भय में डूब गया। अचानक से ये बारिश क्यों शुरू हो गई? दिवाकर ने महसूस किया कि कोई उसके गले पर जोर से हाथ रखा है। वो देखते ही डर से कांप उठा। उसने देखा कि वही अनजान आदमी अब दिवाकर को पकड़कर खड़ा है। तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया है। तेरे पिताजी की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मैंने सोच लिया है, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। मेरे पिताजी ने आपके साथ गलत किया है। आप मुझे क्यों सजा देना चाहते हैं? दया करिए मेरे ऊपर, छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ अत्याचार किया था, अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। दया करिए मेरे ऊपर। घर पर माँ अकेली है, मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। क्षमा करिए और मुझे जाने दीजिए। आपके सोने और गहने आपके घर जाकर आपके पिताजी को हम दे देंगे। अनजान आदमी यह सुनकर दिवाकर का हाथ छोड़ दिया। फिर अचानक वो अनजान आदमी वहां से गायब हो गया। दिवाकर किसी तरह भागते हुए अपने घर लौटा और सब कुछ अपनी मां को बता दिया। कुछ ही दिनों में दिवाकर ने उस अनजान आदमी की मांग के अनुसार सारा बहुमूल्य सोना इकट्ठा कर लिया और वह सारा सोना उसने उस अनजान आदमी के घर जाकर उसके पिता को दे दिया।